अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है एग्जाम में बैठते ही भूल जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, आज कई कॉमन चीजें जो आपको टाइम टेबल, जो आपका मेन टाइम टेबल है, किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए और क्या ऐसा किया जाए कि एग्जाम टाइम बैठने पर मुझे भूले ना। तो ये 100% श्योर है कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर से पढ़कर 90% कैसे लाएं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, कुछ टफ नहीं है। कितने महीने बचे हैं टोटल? अब 4 महीने बचे हैं। 4 महीने अब मोटी मोटा मैं पकड़ के चल रहा हूँ 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन मान के मैं चल रहा हूँ। हो सकता है और चला जाए, क्योंकि फरवरी में देखिएगा, फिर फरवरी में क्या करना है आपको? अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर। और भी सीरीज भी देखना है, फाइल भी आपको बनाना है। और एक चीज आज मैं दिखाने वाला हूँ जो आपका स्टडी का मेन सुटेबल है। क्या लक्ष्य रहेगा, जो क्या करोगे, जो अच्छा स्कोर आपका एग्जाम में होगा। टोटल 120 दिन है। कितना दिन है टोटल? 120 दिन, ठीक है। दिसंबर, देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने टोटल। क्योंकि फरवरी में मुझे अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना है, सीरीज को करना है, फाइल को करना होगा। और कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, कहीं शादी भी हो जाएगा, फिर वहां पर भी जाना, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ 4 महीने टारगेट बना के चलना है। इसी में ठंड भी पड़ेगा, तो जानते हो ठंड में पढ़ाई उतना हो नहीं पाता जितना होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, देखिए, स्टडी का जो है मेन आपका लक्ष्य होता है, आपको टारगेट बनाना है कि आपको कितना परसेंट। हो सकता है 70 हो, 75 हो, 80 हो, 90 हो सकता है टॉपर बनने का हो सकता है आपको अपने जिला से या स्टेट से टॉपर हो बनने का। सबका अलग अलग रहता है सुटेबल। आपका क्या है लक्ष्य, ये कमेंट में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, और दीवार पे आप जहां बैठते हो ना, उसके सामने एकदम चिपका दो। वहीं पे वो लक्ष्य जो आप लक्ष्य बनाए हो उसको दीवार पे लगा दो। दूसरा चीज है, टाइम टेबल बना लो कि मुझे 4 से 6 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 4 से 5 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 4 घंटे तो कम से कम पढ़ो ही। कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ना है इसको ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा। तो कम से कम कितना देर पढ़ोगे? 4 से 5 घंटे तो पढ़ोगे ही, कन्फर्म है ना। तो टाइम टेबल बना लो, दीवार पे चिपका दो, जहां बैठते हो ना उसके सामने चिपका लो। और हाँ, हर वीक का वीक मतलब हर एक सप्ताह का टाइम टेबल आपका अलग होना चाहिए, है ना। हर एक टाइम टेबल अलग होना चाहिए, हर एक वीक का, हर एक सप्ताह का टाइम टेबल अलग अलग रहना चाहिए। और एक चीज याद कर लेना, जो टाइम वेस्ट आप करते हो ना, टाइम वेस्ट जो करते हो ना, उसका भी टाइम टेबल आपको बनाना है, लिखना है कॉपी में। कोई बात नहीं, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कम से कम कि आपका जो टाइम है कहाँ ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो टाइम जो वेस्ट होता है इस पे भी आप सुधार कर सकते हो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, टाइम टेबल के साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब आपका टाइम जैसे कुछ वेस्ट करना हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो देखने का टाइम आ गया है, तो क्या कीजिए, या मूवी देखने का हो गया हो या गेम हो गया हो, तो क्या करिए ना, जो टाइम वेस्ट है ना, इसी में लिख दीजिए कि मुझे ये करना है अभी थोड़ी देर बाद। 100% अगर आप 10 चीजें किए हो, 10 चीजें किए हो, लिखे हो कि करना है मुझे इस इतना पढ़ने के बाद, तो आप कन्फर्म है 10 में से 2 ही चीज देखोगे या 3 ही चीज देखोगे, कन्फर्म है। ये आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, रिवीजन का नाम आप संडे रख दीजिए। संडे के दिन सिर्फ रिवीजन करिए, क्योंकि जो हम सब पढ़ते हैं 6 दिन ना, वो एक दिन रिवीजन को मांगता है। क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो भूल जाता है, ना भूले, इसलिए संडे को रिवीजन आप रखिए और रिवाइज करिए। क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करोगे ना भाई, भूल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो और बी छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दो। क्योंकि ये टाइम है सुधार करने का, नहीं तो फंस जाओगे इसी चक्कर में, और वो भी छोड़ कोई आपको चली जाएंगी, ये कन्फर्म है। तो इसलिए अभी भी जुट सकते हो। तो रिवीजन, ठीक है, संडे को कर दो। ये तो भाई एकदम बंद ही कर दो, बाद में बना लेना। अगर आपको इतना शौक नशा चढ़ा हुआ है, बाद में उतर जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए भाई इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। टाइम वेस्ट कहाँ होता है? एक तो आप जीएफ वीएफ बना लेते हो, दूसरी बात तो आप भाई साहब
फेसबुक चलाते हो, कोई इंस्टा चलाता है, देखते हो कि कितना फॉलोवर्स मेरे और बढ़े, किस फोटो पे कितना लाइक आया, और जो कमेंट किया उसका रिप्लाई थैंक यू में देना है, या दूसरा कोई डाला पिक तो उस पे भी मुझे कमेंट करना है, क्योंकि तभी तो मेरा करेगा। भाई साहब अभी बंद कर दो कुछ दिन, और अगर बंद कर दोगे तो बाद में फिर से आप चला सकते हो, और एक अच्छा स्कोर करके आप फोटो अगर डालोगे ना, उस दिन फॉलोअर्स आपका इतना तेज अपग्रेड हो जाएगा ना, जितना आप 10 साल में बनाओगे उतना नहीं हो पाएगा, उतना एक दिन में हो जाएगा। अगर अच्छा स्कोर कर देगाओगे तो, कर ले जाओगे तो, ये कन्फर्म है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा क्या क्या करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है 2023 के लिए। अनसॉल्व पेपर के लिए तैयारी करना है। मैथ लिए है तो उसके लिए सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम, चाहे प्रीवियस ईयर कर लीजिए चाहे अनसॉल्व पेपर, 5 करिएगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे। 90 95 एबव पास जाओगे। देखिए यार, अगर आप मैथ कर रहे हो ना, तो मैथ के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो, लेकिन इसके साथ में आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जामिनर ज्यादा एग्जाम में देता है। देखिए टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है। टॉपर स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, 8 घंटे का नींद लेना, आराम से सो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होकर। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आपके घर में चल रहा है या कहीं और चल रहा है ना, तो आराम से आप बैठ के 10 मिनट 15 मिनट डेली अपने बारे में सोच भी सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, ये इधर उधर कर दो, नहीं होता यार, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसलिए अगर आपको भी परेशानी हो रहा है तो कर सकते हैं। मोबाइल अगर आपको खींच रहा है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं भाई, लेकिन मोबाइल से दूरी बना लो। जितना दूरी रहोगे बनाए रखोगे उतना सही रहेगा। टाइम भाई वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम इज अ मनी, मनी इज अ टाइम। तो भाई साहब टाइम ही मनी है, ये मान लो आप, ठीक है। देखिए कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। मैथ को जब स्कूल से आओ, लगभग स्कूल से 3 बजे आ जाते होगे आप लोग, 3 बजे के बाद 5 बजे से आप स्टार्ट कर दो, 5 से 6:30 स्टार्ट पढ़ो। फिजिक्स भी 6:30, 6:45 से स्टार्ट कर दो 8 बजे तक। केमिस्ट्री 9:30 से स्टार्ट करो 10:45 तक, और इसी प्रकार से आपको हिंदी भी पढ़ना है 10:45 से 11:15 तक। अब देखिए पढ़ सकते हैं या तो ये और ये दोनों AM डाल सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग टाइम, और उसको इवनिंग टाइम। अच्छा मैथ को के ऊपर रखा हूँ, ये भी पूछने वाली बात है, इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैथ आपको क्या होता है, दिन में स्कूल में इधर उधर पकता रहता है दिमाग में, तो होता है ना, सॉल्व करने से मेरा दिमाग स्थिर होता जाता है, याद नहीं हो पाता, लेकिन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग समझे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इस वीडियो में